हेलो गाइस, माय नेम इज़ निरंजन। मैं एक कोचिंग चलाता हूँ और मैं मैथ का टीचर हूँ। अभी हाल फिलहाल में 9th क्लास के बच्चों का रिजल्ट बताया गया है। जो बच्चों को नंबर्स बताए गए हैं, अभी सभी बच्चों के सामने क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो प्रॉब्लम है एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान। अब बच्चे सामाजिक विज्ञान में ज़्यादातर फेल हैं। ऐसा क्यों है? क्यों बच्चे सामाजिक विज्ञान में फेल हो रहे हैं? मैथ में क्यों नहीं हो रहे हैं? इंग्लिश में क्यों नहीं हो रहे हैं? साइंस में क्यों नहीं हो रहे हैं? यो एक सब्जेक्ट ऐसा क्यों है कि बच्चे इसमें फेल हो रहे हैं? क्या रीजन हो सकता है इसका? कि भाई हार्ड सब्जेक्ट है मैथ, साइंस सब्जेक्ट है जो हार्ड है, लेकिन बच्चे उन्हें फेल नहीं हो रहे हैं और एसएसटी में फेल हो रहे हैं। तो ये क्या रीजन है? तो मैं आज इसका रीजन थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। होता क्या है, आज का जो बच्चा है वो घर अपनी स्टडी नहीं करता है। वो स्कूल से तो जो भी पढ़ता है उसके बाद वो पूरा डिपेंड हो जाता है कोचिंग पे। वो कोचिंग में क्या है, आजकल कोचिंग में हो रहा है कि भाई 3 सब्जेक्ट का ट्यूशन हो गया है, मैथ, साइंस और इंग्लिश। अब बच्चे उसे डेली पढ़ते हैं और एसएसटी पे बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं। और क्या सोचते हैं बच्चे कि एसएसटी एक छोटा विषय है, जैसे हिंदी थोड़ा सा याद जल्दी कर लेते हैं, लेकिन एसएसटी को भी वे ऐसे ही समझते हैं। और एसएसटी में क्या हो जाता है, ऐसी चीजें हैं एसएसटी में जिनको प्रॉपर तरीके से पढ़ना होता है और कंटिन्यू क्लास लेके उसे आगे बढ़ना होता है, लेकिन बच्चे इस चीज को नहीं समझते। और वो क्या करते हैं, लास्ट टाइम में, एग्जाम टाइम में 1 से 2 दिन में ही उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसे वर्ड या ऐसी चीजें होती हैं जो उन्हें समझ नहीं आती है। इसी वजह से वो जो पढ़ते हैं उसका ध्यान देके थोड़ा सा पेपर की तैयारी करके चले जाते हैं और पेपर देने चले जाते हैं। जब वो पेपर को देते हैं, जब उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ भाई थोड़ा टफ आया है, उन्हें समझ नहीं आता है ये सारी चीज। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज पहले से नहीं पढ़ी है। और जो वो अपने आप पढ़ के रट्टा मार के जाते हैं उससे एसएसटी क्लियर नहीं होती है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके हमें पूरी डिटेल से पढ़ना होता है। क्योंकि अगर इसमें हम पूरी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी चीज हमें जानकारी ठीक तरीके से नहीं मिलेगी। अब यही पूरा विषय है कि भाई इसी में बच्चे ज्यादातर फेल हो रहे हैं। अब मैं 2 साल से देख रहा हूं कि बच्चे सभी चीज को क्लियर कर पा रहे हैं, मैथ को क्लियर कर पा रहे हैं, टीचर मेहनत कर रहे हैं या बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मैथ पर फोकस है, डेली करते हैं तो वो क्लियर कर देते हैं। इंग्लिश का भी सेम विषय होता है, साइंस का भी सेम, बट एसएसटी पे बच्चा काम नहीं करता है। सही, आज का बच्चा अगर घर पढ़े तो थोड़ा सा निकले भी, पर वो घर तो सोचता ही नहीं है, कभी बैग में ऐसे कॉपी उठा के नहीं देखता है। सही है, एज ए वो अपनी ना सोचता है कि हाँ उनका जो पीछे से चलता आता है कि मैं हो जाऊंगा पास। क्योंकि आजकल टाइम में क्या होता है, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पास कर दिया जाता है, 5th हो, 6th हो, 7th हो, 8th हो, क्या उनमें कितनी ही कमियां हैं। अब वो बच्चे की आदत बन जाती है कि मैंने यहाँ नहीं करा तो वहां भी नहीं करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। पर गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं होता है, वहां जाके उन्हें प्रॉब्लम आती है। अब वो क्या सोचते हैं कि एसएसटी को हल्के में ले लेते हैं और क्या करते हैं, हल्के में लेके पेपर देने चले जाते हैं। अब जाके देखते हैं तो कुछ भी नहीं, अब वहां पे बना के लिखते हैं अपना विचार, वैसे उल्टे सीधे भर के आते हैं। अब वो चीज को देखते हुए टीचर जब चेक करता है तो वो परफेक्टली नहीं होता है, उसे वो स्कोर नहीं बना पाता है। इसी वजह से आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एसएसटी, उस पर ही बच्चा सबसे ज्यादा फेल हो रहा है। क्योंकि बच्चा इसे मेन सब्जेक्ट की तरह नहीं देख रहा है, इसे साइड सब्जेक्ट देख रहा है, जिसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे की। अब ये अगर क्लियर हो जाए या एज ए टीचर कोई इसे पढ़ाए या इसका भी कोचिंग स्टार्ट हो बच्चे को, मैं चाहता हूँ एसएसटी एक इतना तगड़ा
विषय नहीं है कि इसके लिए प्रॉपर डेली डेली पढ़ना पड़े। अगर आप हफ्ते में 1 से 2 क्लास भी एसएसटी की लेते हो, पर प्रॉपर तरीके से लेते हो, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। एक ऐसे व्यक्ति या टीचर से ले जिसको जानकारी हो, अपने आप ट्राई ना करें, क्योंकि अपने आप ट्राई करने से उसमें बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं, बहुत वर्ड ऐसे हैं जिनका मतलब या मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, जो एक टीचर ही समझा सकता है। तो आगे से मैं समझाना चाहता हूँ बच्चों को, भाई एसएसटी पे सबसे ज्यादा ध्यान दे, और मेरी बात सुनकर ध्यान दोगे तो शायद अगले टर्म जो फाइनल टर्म होगी उसमें बच्चे स्कोर कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगली टर्म में बच्चे अभी से प्रिपेयर करना शुरू करें एसएसटी की, क्योंकि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो फाइनल टर्म में होता है वहां पास होने की प्रक्रिया है, वहां से जो फेल होगा फेल है, पास होगा पास है। अभी 9th क्लास का सारा रिजल्ट आपके हाथ में, अभी से आप मेहनत करना चालू कर दो एसएसटी। अब हफ्ते में 2 दिन एसएसटी का एक टाइम टेबल बना लो और कंटिन्यू पढ़ो। जो आपको प्रॉब्लम्स हैं वो टीचर से शेयर करो, वरना आगे जाके तुम्हारा पूरा का पूरा एसएसटी खेल बिगाड़ देगी और आपका रिजल्ट में परसेंटेज डाउन जाएगा और रिजल्ट भी नुकसानदायक हो सकता है। तो एसएसटी को हल्के में ना लेकर उस पर डेली काम करें, घर पे पढ़ें और टीचर से उसकी सलाह करते रहो। टीचर से भी इसके बारे में डिस्कस अगर होता रहेगा तो एसएसटी में आप स्कोर कर पाओगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप एसएसटी को हल्के में नहीं लेंगे और आगे से एसएसटी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।